बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ राम और सुग्रीव की कथा, जो कि पाठ 9 है। तो मैंने इसमें आपको कुछ अंश पढ़ा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने वहाँ तक की कथा आपको बताई है जब राम लक्ष्मण सीता की खोज के लिए ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं और दूर से राम और लक्ष्मण को आता देखकर सुग्रीव घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये कौन है जो इस पर्वत पर चला आ रहा है। तो हनुमान जी पता लगाने जाते हैं, उन्हें देखते हैं, वेश बदल कर जाते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर उनके बारे में पूछते हैं कि आप कौन हैं। चेहरे से तो आप राजकुमार लगते हैं, वेश आपका सन्यासियों जैसा है, आप हैं कौन? तो वो अपना पूरा परिचय बताते हैं और आने का कारण बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सबरी और कबंध की राय से वे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने आए हैं, सुग्रीव से सहायता लेने आए हैं। हनुमान जी उन्हें लेकर के सुग्रीव के पास जाते हैं, वहाँ उनसे मिलाते हैं। तो उसी का वर्णन, यहाँ तक की कथा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में कहानी समझा दी थी। तो मैं ठीक इसके आगे बढ़ रही हूँ, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप निश्चित देखिए, अन्यथा ये कहानी आपको अधूरी लगेगी, हिस्से को अधूरा समझेंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये कहानी पूरी लगेगी। मैं उसी के आगे से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 55 पर जो तीसरा पैराग्राफ है वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। मैं थोड़ा और ऊपर पढ़ दूँ ताकि आपको कहानी याद आ जाए। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया, बोले, हाँ, वानरों ने मुझे बताया था कि एक स्त्री का हरण हुआ है, जो इधर से कोई उसे लिए जा रहा था। तो सीता हरण की बात तो नहीं, लेकिन किसी स्त्री के हरण की बात वानरों ने मुझसे जरूर कही थी। तब उन्हें लगने लगा वो निश्चित ही सीता ही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से जा रहा था। तो राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंक दिए। वानरों गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते। अब जब अपना दुख लेकर के हनुमान जी के साथ राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव को याद आता है कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि वानरों ने मुझे बताया था कि एक स्त्री को कोई लिए जा रहा था। उस स्त्री ने अपने ये आभूषण फेंक दिए हैं। तो वो आभूषण सुग्रीव ने संभाल कर रखे थे और उन्हें राम को दिखाया, क्योंकि अनुमान से और बात से सुग्रीव को ऐसा ही लग रहा था कि वो निश्चित सीता ही होंगी। तो उन्होंने गहने की पोटली राम के आगे देख ली। राम ने पहचानते ही उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, अपने आप को धिक्कारने लगे कि मेरे और लक्ष्मण के रहते सीता का हरण हो गया। सीता को अपने गहने निकाल के फेंकने पड़े। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। तो वो बहुत कष्ट में कहते हैं, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। उन्हें दुख होता है कि मैंने बहुत संकट के समय सीता की रक्षा नहीं की। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं चाहे सारे संसार के लिए कितना भी
बलशाली हूँ, मेरे अंदर कितना भी पराक्रम हो, पौरुष हो, ज्ञान हो, मगर वो सारी चीज़ें सीता के काम नहीं आई। सीता का हरण हो गया और राम और लक्ष्मण बिलखते हुए सीता को ढूंढ रहे हैं। सब बातें सुग्रीव सुन रहे थे। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सुग्रीव समझाते हैं सीता अवश्य मिलेंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। वो कहते हैं आप घबराइए नहीं, सीता आपको अवश्य मिलेगी। रावण का सर्वनाश सुनिश्चित है। तो ऐसा कहकर सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को समझाया। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब मित्र बन चुके थे, तो अब बारी थी सुग्रीव की कि सुग्रीव राम को अपने दुख का कारण बताते, अपना दुख सुनाते। तो सुग्रीव ने राम से क्या कहा वो सुनिए। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान नल नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। अब बाली की कथा सुग्रीव ने राम को बताई और ये बताया कि मेरी स्त्री तो छीनी ली, मेरा वध भी करना चाहता है। ये मेरे दो तीन साथी हैं, नल नील और हनुमान, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आप भी मेरी मदद करें। तो राम ने उन्हें कहा चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य मिलेगा और स्त्री भी। तो उन्होंने समझा दिया कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलाऊंगा। और इस तरह से दोनों के कष्ट समान होने पर, अर्थात सुग्रीव और राम का कष्ट समान होने पर, दोनों के आपस में गहरी मित्रता हो गई। राम देखने में राजकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। अब चूंकि कम उम्र के सुकोमल दिखने में राजकुमार जैसे भगवान राम को देखकर उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना बहुत कठिन था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा तो नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भगवान राम स्वयं कष्ट में थे, दूसरी चीज कि उनकी सुकुमारता को देख करके सुग्रीव को ये विश्वास नहीं हो पाता है कि बाली जैसे बलशाली का वध करके ये मेरी मदद करेंगे। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं। उसके मन में तो ये लग गया था, क्योंकि बाली ने सुग्रीव को इतनी बार मारा, उसकी पत्नी छीन ली, उन्हें कष्ट दिया, गुफा के अंदर भगा के गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। तो सब तरह से अंत में उन्होंने कहा कि बाली महाबलशाली, उसे हराना इतना आसान नहीं। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर देता है। तब उसे लगा कि जो बाली शाल जैसे बड़े वृक्ष को 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर देता हो, उसे हराना इतना आसान थोड़ी है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण में कटकर गिर गए। तो प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो राम ने सामने दिखा दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि सुग्रीव को ये प्रमाण देना चाहिए कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बाण उठाया और सुग्रीव को के सामने ही शाल के 7 वृक्ष को काट के धरती पर गिरा दिया। तो सुग्रीव ने जब ये देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। तब उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़ के निवेदन किया और राम ने कहा मित्र, अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा कि बाली को युद्ध के लिए तुम्हें ललकारना पड़ेगा। तुम उसे ललकारो
और ललकार करके तुम उसे बुलाओ। जब वो आएगा तब मैं ये निर्णायक युद्ध तुम्हारे सामने करूँगा, और मैं सारा निर्णय उसी समय कर दूंगा कि राजगद्दी किसकी है, बाली की कि सुग्रीव की। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, तुम इतने बलशाली हो चाहे जैसा, मैं सामने नहीं आऊँगा, मैं पेड़ की आड़ में रहूँगा और सारा युद्ध वहीं से देखूंगा। मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा तब तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे बाण से होगी, वह मारा जाएगा। अब राम ने सुग्रीव को समझाने की कोशिश की कि घबराओ नहीं, तुम एक बार उसे ललकारो, तो जब वो आएगा तुमसे युद्ध करेगा तो मैं पेड़ की ओट में छिपा रहूँगा और पेड़ की ओट में छिपे छिपे ही मैं बाण चलाऊंगा। लेकिन जब मुझे ये लगेगा कि तुम्हें मदद की आवश्यकता है तब। तो उन्होंने ये सारी बात सुग्रीव को समझाई और साथ ही कहा कि घबराओ नहीं, बाली की मृत्यु तो मेरे ही बाण से होगी। फिर योजना बना लिए लोगों ने और किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे थे, राम लक्ष्मण हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है सोचते हुए बाली को ललकारा। अब उन्होंने चढ़ाई कर दी, सुग्रीव ने चढ़ाई कर दी, अपने साथ राम लक्ष्मण और हनुमान को लेकर चढ़ाई कर दी बाली के, और बाली को ललकारना शुरू कर दिया। और ये सोच के कि मेरे साथ तो भगवान राम हैं। बाली के क्रोध की सीमा नहीं। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि जिस सुग्रीव को मैंने मार के भगा दिया था यहाँ से, उसके अंदर इतना बल अचानक कैसे आ गया। वो गरजता हुआ निकला और उसे लगा कि शिकार तो उसके मुंह में खुद चल के आया है, और जोर से चिल्ला के कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसे लगा कि जब शिकार आ गया तो इसे छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, छोड़ूंगा नहीं। अब राम और सुग्रीव, राम और लक्ष्मण पेड़ के पीछे हनुमान सहित छिप गए। सुग्रीव और बाली में एकदम मल्ल युद्ध हुआ भीषण। दोनों एक दूसरे में गुथे हुए थे। युद्ध में बाली ही भारी पड़ रहा था क्योंकि वो बलशाली तो था ही। सुग्रीव का अंत तो देखकर ऐसा लग रहा था सुनिश्चित हो गया है। राम पेड़ के पीछे खड़े रहे, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, मगर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह अपनी जान बाली से बचाते हुए निकले, भाग करके ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे और वहीं जाकर वो रुके, सीधा ऋषिमुख पर्वत पे रुके। राम लक्ष्मण हनुमान भी लौट आए। जब सुग्रीव ही भाग गए तो वो भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित, और उन्होंने कह दिया कि मित्र बनाया था और धोखा दिया। अगर थोड़ा सा और मौका मिला होता तो बाली मुझे मार डालता। तो तुमने मित्र बना के मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि मैं पेड़ के पीछे ओट में छिपा रहूंगा, लेकिन जब मुझ में और बाली में भयानक युद्ध हो रहा था, पेड़ के पीछे छुपे हुए तुमने बाण नहीं चलाया। कहने का मतलब तुम मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम मित्र कहला रहे हो, और मित्र होने के बावजूद भी तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं बाली के हाथों मारा जाऊं, और ये तो तुमने मित्र बनाकर धोखा दिया है। अब उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, और जब मेरा और बाली का युद्ध हो रहा था तो आपने बाण नहीं चलाया। अगर मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण चले जाते, मुझे बाली मार डालता। अब राम की कठिनाई दूसरी थी। देखने में सुग्रीव और बाली बिल्कुल एक से। राम को ये समझ में नहीं आता था युद्ध के समय, जब गुत्थम गुत्थ होकर के सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था, तब उन्हें लगा कि पहचानूं कैसे। देखने में सुग्रीव और बाली तो बिल्कुल एक समान थे, पहचाना कैसे जाए उन्हें। बड़ी कठिन समस्या थी। दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं। सुग्रीव को समझाया
तुम दोनों भाइयों का चेहरा तो बिल्कुल मिलता जुलता है, दूर से देखो तो बिल्कुल एक जैसे लगते हो। मैं बाली को नहीं पहचान पाया। अगर मैं बाण चला देता ऐसे में तो हो सकता है वो बाण तुमको लग जाता, और मैं इस चूक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कहने का मतलब कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि बाण तुम्हें लगे और मैं तुम्हारे जैसा मित्र खो दूं। तुम्हारे और बाली के चेहरे में कोई अंतर नहीं था, इसलिए मेरे लिए पहचानना कठिन था और मैंने बाण नहीं चलाया। तो लक्ष्मण ने समझा बुझाया, फिर लक्ष्मण ने भी समझाया बुझाया सुग्रीव के गुस्से को कम करने के लिए, बार बार समझाया कि एक बार और ललकारो। सुग्रीव का तो बल टूट गया था, सुग्रीव की जो हिम्मत थी वो टूट गई थी, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन राम और लक्ष्मण उन्हें समझा रहे थे कि घबराओ नहीं, हम लोग साथ हैं, इस बार कोई और उपाय ढूंढा जाएगा, एक बार और ललकारो। फिर कहते हैं जाओ मित्र, इस बार बाली के पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत स्वयं निश्चित है। सुग्रीव डरा तो हुआ ही था, घबराहट थी, लेकिन राम के कहने में आकर उसने फिर ललकारा, और ललकार देते ही बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आ रहा था कि सुग्रीव को ऐसा क्या मिल गया है जिसकी ताकत पर सुग्रीव मुझे बार बार ललकार रहा। बाली इसी परेशानी में परेशान था और अपने अंतापुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। तो बाली जाने लगे तो तारा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और वो पैर पटकता हुआ चला गया, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस सुग्रीव को उन्होंने लात मारकर हर तरह से कष्ट देकर यहाँ से निकाल दिया है, डरा दिया है, वो इतना पैर पटक कर इतनी हिम्मत और ताकत के साथ उनका सामना करे। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची और एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। अब बाली ने उनकी बात नहीं मानी और पैर पटकता हुआ क्रोध में उबल रहा था चला, और वहां पहुंचा तो वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में जा लगा। यहाँ इतना ही लिखा है, लेकिन ऐसा है कि जब राम पेड़ की ओट में छिपे थे तो देखने में सुग्रीव और बाली एक समान थे। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि उसमें गले में फूलों की माला डाली थी सुग्रीव ने, जिसके कारण वो पहचाने गए। तभी राम का बाण जो रहता है बाली की छाती में लगा, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण पेड़ की ओर से बाहर निकल आए। अब जब बाली को बाण लग गया, उनके मरने की निश्चित हो गया, कगार पर आ गया, तो राम और लक्ष्मण भी बाहर निकल आए। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई, सुग्रीव को राजगद्दी मिली। अब बाली मरने ही वाला था, तो ये हुआ कि राज्याभिषेक कर दिया जाए, सुग्रीव का राजगद्दी मिल जाए। तो राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद मिला, और राम ने सुग्रीव के लिए संशोधन राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहा। यानी कि जैसे ही राजगद्दी हो गई, अब अभिषेक हो गया, वो वानर राज हो गए। मित्र तो थे ही, लेकिन उन्होंने उनको वानर राज संबोधित किया, वानरों के राजा। और सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं ठहरे उनके साथ। राम ने मना कर दिया कि नहीं, ये पिता की आज्ञा नहीं है, मैं वनवासी हूँ, मुझे किसी के राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, मैं वन में ही रहूँगा। और उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ भी हो जाए वन में ही रहूँगा, तो मैं और कुछ नहीं जानता। तो वन में चले जाते हैं। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु बीत गई, 3 महीने का समय और व्यतीत हो गया, वर्षा बीत गई। अब बीत जाने के बाद अब लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी
तो लंका पे चढ़ाई करना बहुत कठिन था। तो ये हुआ कि कुछ समय विश्राम कर लिया जाए, रुक जाया जाए, जब वर्षा कम हो जाएगी तब चढ़ाई करेंगे। अब इस अवधि में वे प्रश्नवर्ण पर्वत पर रहे। जब 3 वर्ष का जो समय था उन्होंने प्रश्नवर्ण पर्वत पर जाकर बिताया, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, वृक्ष और लताएं सब भीगी थी, वानर राज की सेना भी उसी तरह कष्ट सहती। तो उन्होंने कहा 3 महीने का समय रोक लिया जाता है, फिर करते हैं। वर्षा ऋतु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की कि वर्षा ऋतु बीतेगी तो सुग्रीव अपनी वानर सेना लेकर आकर कहेंगे सीता खोज के लिए चलेंगे। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था। तो सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को आश्वासन दिया था कि घबराइए नहीं मित्र, मैं जल्दी ही अपना वचन भूला नहीं हूँ, ये कार्य करूँगा, सीता को ढूंढकर कहीं न कहीं से लाऊंगा। लेकिन अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद आया। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित की, आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। अब वर्षा बीतते ही हनुमान जी ने सुग्रीव से बातचीत की और बताया कि आपने तो वचन दिया है, आप जल्दी इस कार्य को करिए। तो सेना इकट्ठा की गई और उसका सेनापति बनाया गया नल को। नल को सौंप करके उन्होंने सेना का संचालन करने को दे दिया। 15 दिन ऐसा सब करने में और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। अब जब राम ने देखा कि सुग्रीव तो वर्षा बीतने के बाद भी अपनी वानर सेना लेकर नहीं आया है, तो बहुत दुखी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं। उन्होंने सुग्रीव के विनाश की बात कही। उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि लगता है सुग्रीव का भी विनाश आ गया है, विनाश करना चाह रहा है, तो विनाश चाहता होगा। राम को चिंतित देख लक्ष्मण ने से न रहा गया, उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने रोक दिया। लक्ष्मण को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था और लक्ष्मण किसी भी बात पे क्रोधित होकर मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। तो जब उन्हें लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने धनुष बाण उठा लिया कि अब मैं सुग्रीव को सबक सिखा के ही रहूंगा। सुग्रीव को बस समझाना जरूरी, ये सोच के वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा पर चले गए सुग्रीव को समझाने के लिए। वहां पहुंचकर धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींच ली और एक जोर की टंकार हुई, जिस टंकार को सुनकर सुग्रीव जो था वो कांपने लगा। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आया। धनुष टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया। तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे। तब लगा कि अब तुरंत ही मुझे राम के पास चलना चाहिए क्षमा याचना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने के पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने लगे। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके। अब उन्होंने कहा सुग्रीव ने सेना तैयार कर ली, सब कुछ कर ली, चढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली और तुरंत ही वो निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण भी पीछे पीछे चल देते हैं। जैसे ही राम के सामने जाकर खड़े होते हैं, भय के मारे वानर राज कांपने लगते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि चूक हो गई महाराज, मित्र हो, क्षमा कर दो। उन्होंने राम को अपने गले से लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोली पहुंच जाती है वहां। हनुमान के साथ ही लाखों वानर, जामवंत के पीछे पीछे भालुओं की सेना, यानी वहां पर पहुंचते पहुंचते ही सारी सेनाओं का रूप तैयार हो गया। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी कि अब लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। वानरों की 4 टोलियों में बांटा गया और जितनी सेना सुग्रीव के पास थी उसके 4 हिस्से कर दिए गए, 4 टोली बनाई गई और चारों टोली को 4 दिशा में भेज दिया गया। और यही उचित भी था। वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर बुद्धिमान दूतों को
लंका भेजा गया, यही उचित था। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपने निर्धारित दिशाओं में चल पड़े। अब चारों दिशाओं से सुग्रीव ने वानर सेना लगा दी कि इन वानर सेना से जब चारों दिशाओं में जाएंगे तो ये निश्चित पता चल जाएगा कि रावण ने सीता को कहाँ छुपाया है, कहाँ रखा है। तो समस्त दिशाओं में उसकी ढूंढ हो जाएगी, खोज लेंगे। दक्षिण दिशा जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी अंगुली से अंगूठी उतार कर उन्होंने दी और अंगूठी पर राम का चिन्ह अंकित था और कहा कि जब अगर सीता से भेंट हो जाए तो ये अंगूठी उन्हें दे देना, वो तुम्हें पहचान जाएंगी, अन्यथा वो घबरा जाएंगी, समझ जाएंगी और जब अंगूठी दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगी कि तुम राम के दूत हो और मैंने ही तुम्हें भेजा है। ये चीज़ें वो समझाते हैं। फिर दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे और चलते चलते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से भूमि खत्म हो गई थी। समुद्र आ गया, विशाल समुद्र। लहरें काँप रही थी, चिल्ला रही थी, गर्जना कर रही थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया कि अब क्या होगा। वानर सेना थक कर हार कर वहीं बैठ गई। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम क्यों पीछे रहे हैं, हम भी आगे चलेंगे। तभी एक विशालकाय गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई संपाति था। उसने कहा सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण सीता को लेकर वहीं गया है। आप लोगों को ये समुद्र जो है पार करना होगा, सीता तक पहुंचना होगा। पहुंचने का बस यही समुद्र ही एकमात्र मार्ग है। सीता की सूचना मिलने से वानर सेना जो दल था वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब प्रश्न ये था कि समुद्र इतना विकराल है, इस समुद्र को लांघा कैसे जाए, हम में से कौन जाएगा उस पार, और जाएगा तो जाएगा कैसे। तो हनुमान जी की कथा तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। कौन इसे पार करेगा, कैसे पार करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। अंगद उदास हो जाते हैं। लक्ष्य बिल्कुल सामने, लेकिन समुद्र पार करके लंका पहुंचने की जो कठिनाई थी वो कौन उठाएगा, कैसे होगा। तो उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति ने उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान वो कैसा भरे। अब गिद्धराज का भाई, जटायु का भाई संपाति चाहता तो ये काम कर सकता था, लेकिन समुद्र विशालकाय था, उसको बूढ़े संपाति के लिए उड़ते हुए पार करना इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी उड़ान वो नहीं भर सकता। वानर दल असमंजस में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अंगद ने पहले ही कह दिया कि काम पूरा किए बिना अगर हम यहाँ से चले गए तो किष्किंधा हम में से कोई वापस नहीं जाएगा। वो आगे नहीं जा सकते तो अब हम पीछे भी नहीं लौटेंगे। इनकी धारणा थी कि अगर हम समुद्र पार नहीं करेंगे तो हम में से यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा, हम यहीं रहेंगे जब तक हम कोई रास्ता ना निकाल लें। अब इस दल में जो थे सबसे बुद्धिमान जामवंत थे, वयोवृद्ध भी थे। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। हनुमान जी सारी सेना से दूर एक पत्थर पर बैठे हुए चुपचाप बैठे थे। जामवंत जानते थे कि ये काम जो है हनुमान के अलावा कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। तो वायु के वेग से उड़ते हुए एकमात्र हनुमान ही हैं जो इस समुद्र को पार करके लंका जा सकते हैं। उनकी शक्ति अपार है, उनकी हिम्मत अपार है, जिसका अनुमान वो स्वयं नहीं लगा पाते। बस ये है कि उनकी सोई हुई शक्ति को हमें जगाना होगा। ऐसा कहकर उन सारे वानर सेना से जामवंत हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान आपको समुद्र पार करके जाना ही होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। कहा जाता है कि
हनुमान जी को अगर किसी कार्य के लिए कहा जाए तो उन्हें पूरे भरोसे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ ये विश्वास दिलाना चाहिए कि ये कार्य आप ही करेंगे। जामवंत ने वही रास्ता निकाला कि उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये दिखा दिया कि कुछ भी हो इस कार्य को आप ही करेंगे, आपके अलावा कोई नहीं है जो इस कार्य को कर सकता है। तो जामवंत ने ये कहा कि कुछ भी हो अब आपको समुद्र पार करके जाना ही होगा, आप जाएंगे और सीता का पता लगा के लौटेंगे। अगर आप सीता का पता लगा के नहीं लौटेंगे तो यहाँ ये वानर सेना वापस लौटकर राम और लक्ष्मण के पास नहीं जाएगी। तो इतने विश्वास के साथ जब जामवंत ने हनुमान जी को काम सौंपा तो फिर हनुमान जी ने उस कार्य को संपन्न किया, आप लोग जानते ही हैं। तो अब इसके बाद जो कथा आएगी वो कथा आएगी लंका में हनुमान की। तो आपको अब इसके बाद की कथा यही हम आपको पढ़ाएंगे। आज मैंने आपको यहाँ पर जो इतना हिस्सा पढ़ाया आपको राम और सुग्रीव की, उसमें मैंने आपको कितनी जरूरी बातें बताई। एक तो बताया राम और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई, फिर दूसरी बात बताई कि राम और सुग्रीव की स्थिति बिल्कुल समान थी इसलिए मित्रता हुई। तीसरी चीज कि हनुमान एकमात्र ऐसे उनकी दल में थे सुग्रीव के मित्र कि वही चाहते थे तो सारा कार्य संपन्न होता था। उन्होंने ही राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाकर मित्रता कराई। फिर दोनों की स्थिति समान होने से राम ने सुग्रीव और बाली का युद्ध कराया। बाली को मार करके उन्होंने किष्किंधा का राज सुग्रीव को दिया और सुग्रीव बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया और उनको मित्र न कहकर वानर राज कहने लगे। वर्षा का समय आ गया, 2-4 महीने ऐसे व्यतीत हो गए। फिर हनुमान जी ने उन्हें फिर याद दिलाई कि आपने भगवान राम को वचन दिया है कि आप उनका कार्य करेंगे। तो सुग्रीव डर जाते हैं कि मैं तो भूल गया। तो वो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांग करके ये कहते हैं कि मैं इस कार्य को करूँगा। और उन्होंने अपने वानर सेना को 4 टोलियाँ बना दी, चारों दिशाओं में भेज दी। एक दिशा दक्षिण की ओर जो जाती थी उसमें सारे मुख्य वानर राज थे, हनुमान जी उसी में थे, अंगद उसी में थे और संपाति सूचना देने वहीं आया। जामवंत सबसे वयोवृद्ध वानरराज रीछ में थे, वानरराज की सेना में। तो सबने जाना कि अब यहीं से काम संपन्न होगा। तो जामवंत ने ही रास्ता सुझाया कि हनुमान जी को मनाओ, उनको सुझाओ कि ये काम आप ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, तब ये कार्य संपन्न होगा। तो वो सारे लोग जा करके हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाते हैं और याद दिलाते हुए उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप लंका जाइए और सीता का पता लगा के आइए, अन्यथा हम में से कोई भी वानर यहाँ से भगवान राम के पास वापस लौट के नहीं जाएगा, हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। तो यहाँ तक की कथा राम और सुग्रीव इस पार्ट में ख़त्म हो गई है। मैंने इसको आपको समझा दिया और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का जो पार्ट है लंका में हनुमान वो पढ़ाऊँगी, उसकी कथा समझाऊँगी। तब तक आप इस पाठ को दोहराइए और जब आपके तीनों पाठ हो जाएंगे तो मैं इस पाठ के तीनों के प्रश्नोत्तर भी आपको साथ में ही लिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मैं इस वीडियो के यहाँ अंत कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।